हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो आज हम मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। इसका इंट्रोडक्शन क्या होती है ये, इस बारे में हम पूरा आपको समझाएंगे। देखिए, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। यूक्लिड्स यूनानी मैथमेटिशियन थे जिन्होंने कुछ रूल्स बताए हैं जो बहुत सिंपल्स होते हैं, जो सिंपल होते हैं। तो क्या क्या है? एक तो एक्सियम, तो रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू। तो उन्होंने एक्सियम और पोस्टुलेट दो टर्म डिफाइन किए थे, और ये क्या होते हैं देखिए। रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू, दीज एप्लीकेबल थ्रू आउट मैथमेटिक्स। ये मान लीजिए ऐसे रूल हैं जो पहले से प्रूव हैं और इनको यूनिवर्सल ट्रूथ कह सकते हैं, हर जगह ट्रू माने जाएंगे। तो हर जगह ट्रू माने जाएंगे, इनको हम बोलते हैं एक्सियम। जैसे थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम मान लीजिए, कोई भी रूल है। तो ऐसे रूल्स हैं जो सब जगह यूनिवर्सल ट्रूथ मैथमेटिक्स के किसी भी ब्रांच में ये ट्रू माने जाएंगे। तो ऐसे रूल्स या प्रिंसिपल को हम बोलते हैं एक्सियम। अब इसके बाद आता है पोस्टुलेट, टू अज्यूम और क्लेम एज ट्रू। इनको मान लेते हैं कि ट्रू है, और ये केवल स्पेसिफिक ज्योमेट्री में ही इनको ट्रू माना जाता है। केवल मैथमेटिक्स की ज्योमेट्री ब्रांच है, उसी में ट्रू माना जाता है। ठीक है ना? तो ऐसे ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री यूनानी वर्ड से बनी है, टू वर्ड्स हैं। जियो मीन्स अर्थ, जियो अर्थ है, अर्थ। मैट्री मेजरमेंट, MA। तो ये दो वर्ड से ज्योमेट्री। तो ये इसमें जो यूक्लिड्स थे उन्होंने टू वर्ड डिफाइन किए, एक तो एक्सियम्स और पोस्टुलेट। तो उन्हीं के नाम से इस चैप्टर का नाम हो गया इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। देखिए, तो सम यूक्लिड्स एक्सियम्स वर, तो उन्होंने जो मेन 7 एक्सियम्स उनके एक्सेप्ट किए गए हैं। तो क्या हैं वो? फर्स्ट एक्सियम है थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब ये है, मान लीजिए हमारे पास x एंड y टू वेरिएबल्स हैं, दोनों की वैल्यू क्या है? 4 है, या कुछ भी ले सकते हैं। तो देखो, यहाँ x और y दोनों की सेम वैल्यू है, इसका मतलब है कि x y भी आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। देखिए, तो कोई भी तो दो चीजें ले सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपस दोनों सेम थिंग, एक ही चीज के इक्वल है, तो आपस में भी इक्वल होंगे वो। इसका मतलब ये है। ये फर्स्ट पोस्टुलेट है। दूसरा कह रहे हैं इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल आर ऑल्सो इक्वल। इसका मतलब देखिए, मान लीजिए x एंड y टू इक्वल थिंग्स हैं, तो अगर इक्वल में इधर भी +4 कर दे, दोनों साइड प्लस प्लस करें, देखिए, तो +4 इधर भी कर दें, +4 इधर भी कर दें, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। या कुछ भी लीजिए, अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं या थिंग्स हैं आपस में इक्वल है,
तो दोनों में इक्वल प्लस करेंगे तो भी उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी इक्वल रहेगा। इसका मतलब ये है केवल, ये आपको मालूम है। थर्ड है, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर ऑल्सो इक्वल। यहाँ भी वही है, जैसे मान लीजिए 10 तो इक्वल होंगे, सभी को मालूम है। अब दोनों साथ सेम सब्ट्रैक्ट करें, मान लो 3 इधर भी सब्ट्रैक्ट कर दें, इधर भी कर दें, तो जो रिजल्ट आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर भी सेम आएगा, इधर भी सेम आएगा। या एक्स वाई की टर्म ले लो, तो ये सेम देखो, इक्वल में से 2 इक्वल थिंग्स हैं, उनमें इक्वल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनका रिमाइंडर जो आएगा, जो आंसर आएगा वो भी इक्वल होगा। ये है। फोर्थ है, थिंग्स विच आर कोइंसाइड्स विथ वन अनदर इक्वल टू ईच अदर। वन अनदर कोइंसाइड का मतलब होता है एक दूसरे को ओवरलैप कर ले। जैसे देखिए 2 लाइन्स हैं या लाइन सेगमेंट है, 2 लाइन सेगमेंट है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, या अभी मेजरमेंट पहले नहीं दिया, मान लीजिए अगर एक को हम दूसरे के ऊपर रखें तो बिल्कुल इक्वल आ जाए, मतलब दोनों आपस में ओवरलैप हो जाए, ये ऐसी कंडीशन में ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब यही है, थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे अपने ये सेम पर्सन की दोनों हथेलियाँ लें, पाम्स, उनको एक दूसरे के ऊपर रखें, तो दूर से अगर ऐसा एडजस्ट किया जाए सेम कॉरस्पॉन्डिंग फिंगर्स को कि दूर से एक ही दिखाई दे, तो वो आपस में इक्वल होंगी। ये इसका मतलब। होल इज ग्रेटर देन पार्ट, तो कभी भी ध्यान रखना, होल मतलब मान लीजिए एक सर्कल लिया हमने, ये सर्कल है, इसका एक छोटा सा पार्ट हमने यहाँ रख दिया, कट करके ये इसका सरकमफेरेंस ही रख लिया, तो ये क्लियर है वो तो कि ये बड़ा पार्ट है, ये बड़ा ही रहेगा। होल सर्कल जो इसके हाफ पार्ट है या 1/4 पार्ट है उससे बड़ा होगा। मतलब यही है कि जो होल ग्रेटर देन फ्रॉम पार्ट, इसका यही मान लीजिए, मान लो 100 रुपीज है तो 25 उसका पार्ट है, तो 100 से बड़ा होगा ही होगा। सिक्स्थ है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग। यहां मान लीजिए x इक्वल टू 2a, a से डबल है, और y इक्वल टू ऑल्सो 2a, तो a से x और y दोनों डबल हैं। इसका मतलब है कि ये x और y आपस में इक्वल होंगे। ये मतलब है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। एक्स और वाई दोनों ए से डबल है, इसका मतलब हुआ कि एक्स और वाई आपस में इक्वल होंगे। सेवेंथ है, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। देखिए मान लीजिए ए है, सी का हाफ है, देखो ए सी का हाफ है, ठीक है, ए सी का हाफ है एंड बी सी का हाफ। ऐसी कंडीशन में ए और बी आपस में इक्वल होंगे। या एक्स वाई ले लीजिए, तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद पोस्टुलेट का नंबर आएगा। तो पोस्टुलेट भी आपको हमने बताया कि पोस्टुलेट केवल ज्योमेट्री में ट्रू माने जाते हैं,
जो हमने इसमें लिया है केवल ज्योमेट्री में आएंगे, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होते हैं। तो इसमें देखो, इसमें भी 5 पोस्टुलेट्स है। देखिए, स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनोदर पॉइंट, वन टू अनोदर, मतलब ये है कि स्ट्रेट लाइन है कोई भी दूसरे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक खींची जा सकती है। 2 पॉइंट से मिला के एक स्ट्रेट लाइन बनती है। इसका मतलब ये है, मान लो इस पॉइंट से लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया हमने, तो ये इन दोनों को मिला के स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं हम। इनफाइनाइटली चले जाए, लाइन मतलब एंडलेस। इधर भी इसे इंक्रीज कर दीजिए, इधर भी कर दीजिए। इस टाइप से। तो 2 पॉइंट को मिला के कोई भी एक पॉइंट को दूसरे से मिलाएंगे, वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। मान ली अगर अब इस पॉइंट को यहाँ ज्वाइन कर दे, इस पॉइंट से ज्वाइन कर दे, तो भी ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाती। देखिए ऐसे इधर से चली जाती। कहीं से भी अब अगर ले जाएंगे तो एक पॉइंट को दूसरे से ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन सब पास कर सकते हैं। सेकंड है, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली। टर्मिनेटेड मतलब ऐसी लाइन जिसका एंड पॉइंट है। देखिए ये एंड पॉइंट है इसका, इधर भी है इधर भी है, मतलब लाइन सेगमेंट, इसका मतलब लाइन सेगमेंट। तो हम इस लाइन सेगमेंट को लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? देखिए, हम इस साइड पे भी इनफाइनाइट तक इंक्रीज कर दें और इधर भी कर दें, तो कोई भी टर्मिनेट लाइन मतलब लाइन सेगमेंट, ऐसा लाइन जिसके एंड पॉइंट दोनों मालूम हो, तो हम दोनों साइड इंक्रीज करके उसे इनफाइनाइट तक इंक्रीज कर सकते हैं, एंडलेस। देखिए थर्ड, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। तो सर्कल के लिए 2 चीजें चाहिए होती हैं, एक तो सेंटर चाहिए, कोई भी एक पॉइंट सेंटर हो सकता है, और रेडियस। मान लीजिए पहले रेडियस 1 सेंटीमीटर लिया, तो देखो ये बन गया ये ऐसा सर्कल बन गया, छोटा सा बनेगा, छोटा सर्कल बनेगा। ऐसे अगर दूसरा पॉइंट लिया और रेडियस 2 सेंटीमीटर लिया, तो 2 सेंटीमीटर बड़ा बन जाएगा। तो कोई भी एक पॉइंट और एक रेडियस की जरूरत है। अगर अपने पास 2 चीजें हैं, पॉइंट एंड रेडियस, तो हम सर्कल बना सकते हैं। ऐसे कितने भी सर्कल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कोई भी सेंटर ले सकते हैं, कोई भी रेडियस लेके बना सकते हैं। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनोदर। देखिए राइट एंगल में 90 डिग्री है, कैसे भी बना हो, अगर राइट एंगल बना हुआ है तो वो इक्वल ही होगा, क्योंकि उसका मेजरमेंट तो इक्वल होना ही होना है। 90 है राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो यही कहा गया है कि राइट एंगल किसी भी कंडीशन बना हो, कितने भी राइट एंगल हो, वो आपस में इक्वल होंगे। इसके बाद आ जाते हैं, लास्ट पोस्टुलेट है। देखो काफी बड़ा लिखा हुआ है लेकिन है सिंपल। इफ आ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस। देखो बहुत सिंपल है। तो 2 स्ट्रेट लाइंस हैं, मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन ये है, एक स्ट्रेट लाइन ये है, ये स्ट्रेट लाइंस हैं। देखिए ये 2 स्ट्रेट लाइंस हैं। अब इस पे एक लाइन हम इस पे फॉल कर रहे हैं, इससे इंटरसेक्ट कर रही है। मान लो एल लाइन है,
ये पी क्यू लाइन है। तो अब आप देखिए इसमें कितने इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, जैसे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो इसमें ये इनका कहना ये है कि ये स्ट्रेट लाइंस है, इनको देखो अब क्लियर है कि ये 1 और 2 का सम निकालें हम, 1 और 2, 1 + 2 एंगल और 3 + 4 इंटीरियर एंगल्स के सम। तो ये 180 से ग्रेटर है, 1 और 2 180 से ग्रेटर है और ये लेस है। तो इनका कहना है 3 और 4 जो इनका सम 180 से लेस है। तो अगर हम दोनों को साइड इंक्रीज करें, देखो इस साइड से भी इंक्रीज करें, देखिए देखो अगर हम इधर इंक्रीज करें इसको, इधर से भी करें इंक्रीज, तो आगे जाके कहीं ना कहीं ये इंटरसेक्ट हो जाएंगी। ये इसका मतलब था जो 180 से लेस है। और अगर इस साइड 1 और 2 की साइड से इंक्रीज करेंगे तो इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती ही जाएगी, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इनका मतलब ये कहना यही है कि जिस साइड से इंटीरियर एंगल का सम 180 से लेस है, जैसे 3, 4, तो इस साइड जब इंक्रीज करेंगे तो ये आपस में इंटरसेक्ट हो जाएंगी। तो इसका मतलब यही है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। कब यहाँ नहीं होगी, इनफाइनाइटली कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होंगे, इसका मतलब ये होता है, बस इतना है। तो ये यूक्लिड्स ज्योमेट्री के पोस्टुलेट्स एंड एक्सियम थे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसका हम आगे एक्सरसाइज है, डेफिनेशंस हैं, वो भी अब आपको बताएंगे। तो बहुत